लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लग चुकी है और देश भर में राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि अपने लोकसभा उम्मीदवारों की जो ऐलान है वो भी भाजपा पार्टी सबसे पहले कर सकती है, क्योंकि भाजपा पार्टी इस समय पूरी तैयार है। और देश में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस समय पसंद कर रहे हैं। और इस समय करनाल में हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ भाजपा नेता मौजूद है भारत भूषण कपूर। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आचार संहिता लगे कुछ एक दिन हो चुके हैं, किस तरह से आप माहौल देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने भी हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के करनाल के अंदर जो भी कार्यकर्ता हैं वो इस टाइम पूरे जोश से भरे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है और हम इस बात का प्रचार पिछले 5 साल से कर भी रहे हैं और अब भी कर रहे हैं और करेंगे भी। गांव-गांव में ज़मीनी स्तर पर जाकर, शहर में भी जगह जगह जाकर के हमने इस बात का प्रचार करना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास और जो विकास की गति हमारे देश ने पकड़ी है, क्या वो पिछले 50 सालों में पकड़ी? अगर वो नहीं पकड़ी तो क्या हमें उन्हें आगे 5 साल 10 साल का मौका और नहीं देना चाहिए? और अगर मेरा मानना है कि अगर हम उनको आगे 5 साल या 10 साल का मौका देते हैं तो भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी माहौल वो देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का जो माहौल है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा है, तो उसको देखकर क्या लगता है कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव, हालांकि काफी समय है, अभी करीबन 1.25 महीने बाकी हैं, कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा अभी कुछ समय पूर्व जो हमारे मेयर के इलेक्शंस हुए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता था, क्या उसने अपनी जी जान से मेहनत नहीं की और निचले स्तर पर जाकर के काम नहीं किया? और सभी जितने भी मतदाता थे उन तक पहुंच करके अपनी बातों को नहीं रखा। अपने नरेंद्र मोदी जी की और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अपने हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं किया। उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि हमने पांचों जगह अपने मेयर के इलेक्शन में एक भारी जीत दर्ज की। और उसके बाद आपके सामने जो जींद के अंदर उपचुनाव हुए और उसके अंदर भी हमने भारी मात्रा में मतों से जीत करके एक नया उसमें आयाम कायम किया। इससे हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश से भरे हुए हैं और हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि आगे लोकसभा के चुनाव में हम जी जान से मेहनत करेंगे। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जहां भाजपा नेता भारत भूषण कपूर से हम बातचीत कर रहे थे। हम दोबारा से उनके पास चलेंगे। हम उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सबसे अहम सीट, या यूं कहें कि सारी राजनीतिक पार्टियों की जो नजर है वो करनाल सीट पे काफी अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं करनाल मुख्यमंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर करनाल सीट पर सभी की निगाहें जरूर टिकी हुई है। कहीं कहीं दावेदार हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा पैनल द्वारा कईयों के नाम आगे गए हैं, लेकिन पैनल में किस किस के नाम गए हैं अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना ही सामने में नाम आए हैं। लेकिन उसमें से मजबूत दावेदारी ठोक रहे भारत भूषण कपूर हमारे साथ मौजूद है। भारत भूषण कपूर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल लोकसभा से आपने भी चुनाव लड़ने की बात कही थी पिछले दिनों, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी हुई हैं। मेरे से संपर्क साधा गया है संवाददाताओं द्वारा, उसमें भी मैंने यही बात रखी थी कि अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है करनाल लोकसभा क्षेत्र से, तो हम हमारे देश की आन बान शान और आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे लोकप्रिय, ईमानदार एवं कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र नीति एवं जन कल्याणकारी नीतियों का हम जमकर प्रचार प्रसार करेंगे। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री एवं हरियाणा की राजनीति के चाणक्य परम आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की नीतियों का लाभ जन जन तक एवं जमीनी स्तर तक पहुंचाया है एवं रोजगार देने में जो पारदर्शिता उन्होंने दिखाई है, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों का हम जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे। मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र, समूचे हरियाणा प्रदेश एवं समस्त भारत के भाजपा कार्यकर्ताओं से यह पुरजोर अपील करता हूं कि लोकसभा की सभी 543 सीटों पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। प्रत्याशी कौन है ये भुला दिया जाए
और भाजपा एवं उसकी सहयोगी पार्टियों के सभी प्रत्याशियों को जिताने का लक्ष्य रखकर जी जान से जुट जाएं और पूरे भारत में कमल का फूल खिलाने का लक्ष्य हासिल करने तक चैन से ना बैठे। हमारा नारा भी है, लक्ष्य अटल, वोट कमल, फिर इतिहास दोहराएंगे और मोदी जी की सरकार बनाएंगे। विश्व के पटल पर आज जो साख एवं पहचान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बनाई है, वो आज से पहले हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई। और अब पाकिस्तान एवं आतंक की कमर तोड़ने की दिशा में जो कदम उन्होंने उठाए हैं वो आज तक किसी ने नहीं उठाए। इसलिए हम पूरे जोश खरोश से इस चुनाव में उतरेंगे और हमारे इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी सरपंच, जो भी हमारे इससे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जी जान से दिन रात मेहनत करके मोदी जी की सरकार द्वारा बनाकर दिखाएंगे। सर, प्रत्याशी कहीं सामने आ रहे हैं, दावेदार कहीं सामने आ रहे हैं, क्या स्थानीय उम्मीदवार होगा? क्योंकि चर्चाएं ये भी हैं कि शायद मेनका गांधी भी करनाल से चुनाव लड़ सकती हैं, तो उस पर अगर आप लोग जो दावेदारी जता रहे हैं तो वो क्या साथ लगेंगे या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर है, वो एक स्थानीय प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने देखना इस बारे में। हम पहले भी कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी करनाल की जो भी कार्यकर्ता हैं, करनाल में हमने जो भी जगह जगह जा करके गली गली में जहां लोगों के विचार सुने हैं, थोड़ा सा उनके मन में एक रहता है भी बाहर से जो भी हमें दिया जाता है उसको हम स्वीकार तो करते हैं और जिताकर भेजते भी हैं, लेकिन वो करनाल की सुध लेने नहीं आते। ये मन में थोड़ा सा रोष है करनाल की जनता में। हम चाहेंगे कि हाईकमान इस बारे में जरूर सोचे कि बाहर के कार्यकर्ता की बजाय किसी करनाल के किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो लोगों के बीच में रह करके उनकी जन भावनाओं को समझ सके, उनकी समस्याओं का निदान कर सके और उनके बीच में रह के उनके सुख दुख में शामिल हो सके। तो ये आप सुन रहे थे, हमारे साथ भाजपा नेता भारत भूषण कपूर थे। लोकसभा चुनावों को लेकर कई भिन्न भिन्न नेताओं ने अपनी दावेदारी सरकार के सामने पेश की है और उनमें से एक है भारत भूषण कपूर, जो करनाल के ही रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा अपने आप में बहुत गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार भारी उम्मीदवार को वह नहीं जिताएंगे। करनाल के लोगों की इस तरह की राय है। बहरहाल देखना होगा कि पार्टी किसको मौका देती है। जिस तरह से भारत भूषण कपूर ने भी यह साफ तौर पर कहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी का कोई भी फैसला हो, वोट उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। तो बहरहाल चुनाव नजदीक है। हालांकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव जो है थोड़ी समय बाद हो रहे हैं, 1.5 से पौने 2 महीने का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं दिलचस्पी इसी चीज में है कि आखिरकार कैंडिडेट करनाल लोकसभा सीट से कौन होगा, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें करनाल लोकसभा सीट पर काफी अहम तरीके से लगी हुई नजर आ रही हैं। कमल मिड्डा, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।